हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए अगला प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 96 से 125 क्वेश्चन तक आज हल करेंगे हम। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है, इसमें भारतीय चित्रकला, भारतीय आधुनिक चित्रकार और उनके चित्र, उनके बारे में जानकारियाँ और पाश्चात्य कला से संबंधित प्रश्न, कुछ प्रिंट मीडिया संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न हैं इसमें पूरे और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए हल करते हैं। 96वां क्वेश्चन, बंगाल शैली के कलाकार कौन थे? समरेंद्रनाथ गुप्त, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुनैना देवी। उपरोक्त तीनों कलाकार थे। डी ऑप्शन सही होगा, तीनों थे। सुनैना देवी उनकी बहन थी अवनींद्रनाथ टैगोर की। ये पहली महिला चित्रकार हैं। कौन? सुनैना देवी। इम्पोर्टेंट है, सुनैना देवी पहली भारतीय महिला चित्रकार हैं। अगर पहली आधुनिक चित्रकार महिला के बारे में पूछे तो अमिता शेरगिल हैं, और पहली चित्रकार महिला भारत की सुनैना देवी हैं। अगला, क्षितिज टैगोर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। कब किया गया था अध्यक्ष पद पर? विश्वविद्यालय के कला विभाग का अध्यक्ष पद कब दिया गया था? 1942 में अमरनाथ झा के निमंत्रण पर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ज्वाइन किया क्षितिज टैगोर ने और कला विभाग के आचार्य बने। और पीजी की डिग्री ना होने के कारण जिंदगी भर आचार्य ही रहे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कला विभाग के थे। अगला है, वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ किया था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये 67 वर्ष की आयु के बाद, 67 वर्ष की आयु के बाद चित्रकला की उनका रुझान हुआ। कब हुआ? ये 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ये यूरोप यात्रा पर गए थे। वहीं इन्हें चित्रकला के प्रति रुझान पैदा हुआ और आकर ये चित्रण कार्य में जुट गए। इनका कथन है कि मेरी यात्रा संगीत से शुरू हुई और शाम जो है वो चित्रमयी हो, रंगमयी हो जाए। तो इस तरह कथन इनका है। तो ये कवि, साहित्यकार, अभिनेता, चिंतक, चित्रकार, सारे गुण इनमें थे रविन्द्रनाथ टैगोर में। ये विश्व कवि के नाम से भी जाने गए। क्यों विश्व कवि कहा जाता है? इसलिए कि इनकी गीतांजलि जो कविता है उस पर 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विश्व कवि के रूप में जाने गए। गीतांजलि पर मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस पर मिला? गीतांजलि पर मिला। विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारतीय चित्रकला के पितामह किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो टैगोर जी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर पर किस कलाकार का प्रभाव था? तो पॉल क्ली का प्रभाव था इनके ऊपर। पॉल क्ली से मिलते जुलते इनके विचार और चित्रण थे। अगला, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष ने क्षितिज के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? गीत गोविंद को प्रकाशित किया था इन्होंने पहली बार, गीत गोविंद को।
बहुत चर्चित रहा है गीत गोविंद। तो इंडियन प्रेस इलाहाबाद में जो है उसके मालिक श्री हरि केशव घोष ने इसको प्रकाशित किया था इंडियन प्रेस से। अगला है चैतन्य प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। अगला क्षितिर नाथ ने अपने चित्रों को किस तकनीकी में बनाए थे? तो वास तकनीकी में बनाए थे। ये किसके शिष्य थे? ये अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। अवनींद्र नाथ ने वास पद्धति को भारत में पहली बार अपनाया और वास चित्रण की परंपरा शुरू की यहाँ पर। तो उनके जो शिष्य थे वो भी वास चित्रण में विशेष महारत हासिल किए थे। क्षितिर नाथ भी उनके शिष्यों में थे, तो इन्होंने भी वास को अपनाया था। क्षितिर नाथ मजूमदार द्वारा बनाए गए चित्रों में सर्वोत्तम चित्र कौन सा है? चैतन्य श्रृंखला। चैतन्य महाप्रभु पर इन्होंने कई चित्र बनाए, तो चित्र श्रृंखला इनकी एक बन गई थी। बहुत चर्चित है इनकी चित्र श्रृंखला, चैतन्य चित्र श्रृंखला। अगला है आशुतोष संग्रहालय स्थित है कहाँ पर है? मुंबई में है। ऑप्शन ए सही है, मुंबई में है आशुतोष संग्रहालय। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राम गोपाल विजय वर्गीज ने। ऑप्शन सी सही है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चित्रकला संबंधित पुस्तकें जो है इनके बारे में पूछा जाता है, एक दो प्रश्न जरूर रहता है यहाँ से। अगला शैलेंद्र नाथ डे कहाँ नियुक्त हुए थे? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में नियुक्त हुए थे शैलेंद्र नाथ डे। अगला है मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की थी? मेघदूत चित्र श्रृंखला शैलेंद्र नाथ डे की है चित्र श्रृंखला। ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? तो जामी मस्जिद गुलबर्गा में है जो, उसकी वास्तुकला कार्डोबा की कैथेड्रल मस्जिद से मिलती जुलती है। ऑप्शन ए सही है। अगला सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? मुंबई में है। तो उसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। लॉर्ड वुड किपलिंग थे। लॉर्ड किपलिंग, सी ऑप्शन सही है। द बुक ऑफ मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन किस कलाकार द्वारा लिखित है? ये किस कलाकार द्वारा लिखित है? तो अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा लिखित है। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी के चित्रकार थे, अल्बर्ट ड्यूरर। तो इनके द्वारा ये दो पुस्तकें लिखी गई हैं। अगर राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के सचिव कौन है? तो ये मुकेश कुमार गुप्ता हैं। मुकेश कुमार गुप्ता हैं। अगला है अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अजंता की 17वीं गुफा में अप्सरा नामक चित्र है। 17वीं गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है अजंता की। इसे क्या कहा जाता है? इसे चित्रशाला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक संख्या में चित्र 17वीं गुफा में, इसलिए इसे चित्रशाला का नाम दिया गया है। इसका सबसे बेहतरीन चित्र कौन है 17वीं गुफा का? राहुल समर्पण सबसे बेहतरीन चित्र है। और कौन चित्र है? गौतम बुद्ध को भिक्षु के रूप में कहाँ दिखाया गया है? 17वीं गुफा में दिखाया गया है। तो ये 17वीं गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है। 16वीं गुफा क्या बोलते हैं?
मड़ासन राजकुमारी की गुफा। 17वीं गुफा को क्या बोलते हैं? राहुल समर्पण का चित्र यहाँ सबसे प्रसिद्ध है, इसे चित्रशाला बोलते हैं। इसे मड़ासन राजकुमारी गुफा 16वीं को बोलते हैं। अगला है शीतलवासन गुफा किस धर्म का मंदिर है? शीतलवासन जैन गुफा है, ये जैन धर्म से संबंधित है। शीतलवासन ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। शीतलवासन गुफा कहाँ है? तमिलनाडु के पदुकोट्टा में है स्थान पर। किस नदी के? कृष्णा नदी किनारे है, इम्पोर्टेंट है ये। कृष्णा नदी किनारे है, पदुकोट्टा नामक स्थान पर है तमिलनाडु के। और पल्लव राजवंश ने इस गुफा का निर्माण करवाया था। कौन? पल्लव राजवंश। और इसकी खोज किसने किया था? टी.एस. गोपीनाथ और ध्रुवील ने इसकी खोज किया था। ये क्या है? जैन गुफा है, ये सिर्फ जैन गुफा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन है? अर्धनारीश्वर का चित्र सबसे प्रसिद्ध है शीतलवासन गुफा का। और जैन धर्म संबंधित सबसे प्राचीन नमूना पंच जैन मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं? यहीं पर मिली हैं, शीतलवासन में। इम्पोर्टेंट है। शैली इसकी कैसी है? अजंता के समान शैली है। शीतलवासन की शैली किसके समान है? अजंता के समान है। सबसे प्रसिद्ध चित्र अर्धनारीश्वर का चित्र है। पल्लव राजवंश के काल में इस गुफा का चित्रण किया गया था। खोज टी.एस. गोपीनाथ और ध्रुवील ने किया था। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किससे संबंधित गुफा है? जैन से है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम एलोरा का क्या है? बेरूल है। बेरूल स्थानीय नाम है और प्राचीन नाम एलापुर। एलोरा का एलापुर प्राचीन नाम है, स्थानीय नाम बेरूल है। और इसकी राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय ने इस गुफा का निर्माण करवाया था। यहाँ की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी बनाया था। तो राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित ये गुफा है। और इसकी क्या विशेषता है? ये इसमें तीनों धर्मों संबंधित चित्र पाए जाते हैं। कौन? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण। बौद्ध से संबंधित कितने चित्र हैं इसमें? 12, जैन से 5 और ब्राह्मण से 19। तो जैन, बौद्ध, ब्राह्मण तीनों धर्मों संबंधित चित्र कहाँ पाए जाते हैं? एलोरा में। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कैलाश मंदिर, जो 16वीं गुफा है उसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। सबसे भव्य और प्रसिद्ध चित्र इस गुफा का यही है। और ये किस लिए जानी जाती है? विशेष रूप से स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। तो यहाँ का स्थापत्य जो आश्चर्यजनक है वो कौन सा है? 16वीं गुफा कैलाश मंदिर बेजोड़ स्थापत्य के रूप में है। बहुत ही बढ़िया स्थापत्य यहाँ पर देखने को मिलता है 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर के रूप में जो है। अगला है 21वीं गुफा को क्या कहा जाता है? रामेश्वरम कहा जाता है। एलोरा की 21वीं गुफा को रामेश्वरम कहा जाता है। जो सबसे पहली खोजी गई गुफा थी कौन? रामेश्वरम। सबसे पहली खोजी गई गुफा एलोरा कौन थी? रामेश्वरम थी, जो 21वीं गुफा है। 21वीं गुफा, इसको रामेश्वरम कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता क्या है? सरस्वती जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? एलोरा की गुफा से प्राप्त हुई है। सरस्वती की मूर्ति एलोरा की गुफा से, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है एनिमेशन को सब सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 2013 में टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। 2013 में 24 प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं।
कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो गर्म रंग में अधिक भार होता है। गर्म रंग में सबसे ज़्यादा भार किसका होता है? गर्म रंगों का होता है। आया हुआ प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? ये चित्रकार थे। ये भी 2013 टीजीटी में आया था प्रश्न। अगला है, महाराणा प्रताप का प्रथम तैलचित्र किसने बनाया था? महाराणा प्रताप का ऑप्शन बी सही है, कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया था। कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया था। अगला है, मार्ग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बॉम्बे से होती है। मार्ग पत्रिका बॉम्बे से कला संबंधित पत्रिका है। मार्ग कहाँ से? बॉम्बे से। स्थानक किसे कहते हैं? स्थानक शब्द है जो स्थानक किसे कहते हैं? खड़ी प्रतिमा को स्थानक कहते हैं। अपने स्थान पर जो हो उसे क्या बोलते हैं? स्थानक। खड़ी प्रतिमा को स्थानक बोलते हैं। अगला है, विष्णुधर्मेतर पुराण किस काल की रचना है? गुप्त काल की रचना है। विष्णुधर्मेतर पुराण किस काल की है? गुप्त काल की है। इम्पोर्टेंट है। चित्रसूत्र इसी का भाग है। विष्णुधर्मेतर पुराण का भाग कौन है? चित्रसूत्र, जिसमें चित्रकला के बारे में वर्णन किया गया है। विष्णुधर्मेतर पुराण के 35 से लेकर 43वें अध्याय तक में चित्रकला के बारे में चर्चा है। विष्णुधर्मेतर पुराण के तीसरे खंड में है। ये तीसरे खंड के 35 से 43वें अध्याय तक को चित्रसूत्र कहा जाता है, जिसमें चित्रकला के बारे में वर्णन है। इम्पोर्टेंट। अगला है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। किसके? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चित्रसूत्र किसमें है? चित्रसूत्र किसमें है? तो वही विष्णुधर्मेतर पुराण में है। ऑप्शन ए सही है, विष्णुधर्मेतर पुराण में चित्रसूत्र है। अगला है, सदिया कोचर। सदिया कोचर किससे संबंधित है? फोटोग्राफी संबंधित है। ये क्या है? फोटोग्राफर हैं सदिया कोचर। अगला है, निम्नलिखित में से खड्ग का सबसे कठोर साधना किसे माना जाता है? खड्ग माने चित्रकला के जो 6 अंग हैं, रेखा रूप, तान पोत, रेखा रूप, रंग, तान पोत, अंतराल, ये 6 जो अंग हैं, इनमें से सबसे कठिन अंग किसे माना जाता है? खड्ग का रंग को माना जाता है। निम्न में से किसे खड्ग का सबसे कठोर रूप माना जाता है? तो ये रंग को माना जाता है। रंग चित्र का जो रंगना है, रंगांकन है, वो ही कठोर साधना है। उसी से जो है बाह्य सौंदर्य उभारा जाता है। बाह्य सौंदर्य किससे देता है? रंग से, लावण योजना से प्रदान किया जाता है। तो रंग का विशेष योगदान उसमें होता है। रंगांकन का, रंगने की कला से ही क्या आती है? बाह्य सौंदर्य चित्र में दिया जाता है। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। ये 30 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये या तो किसी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी संबंधित परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, या तो इनकी आने की जो है प्रबल संभावना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप 2 बार देख लें वीडियो को, अपने आप याद हो जाएगा। तो जो रिपीटेड प्रश्न थे हमने आपको बता दिया। कुछ संभावित प्रश्न हैं उनको भी हमने आपको बताया। जैसे ये सब संभावित प्रश्न हैं, ये सब रिपीटेड हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें और हमारा हौसला अफजाई हो सके, ताकि हम और अच्छी वीडियो बना के ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।